गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। और जैसा कि आपको पता है, आज है वर्ल्ड पार्किंसन डे, यानी कि विश्व पार्किंसन दिवस है, जिसको आज पूरा विश्व पार्किंसन रोग से पीड़ित व्यक्तियों को जागरूक करने, उनको इस बीमारी से कैसे ठीक रहना है उसके बारे में आदि अनेक प्रयास विश्व भर में किए जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पार्किंसन एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है और जो उम्र के साथ धीरे धीरे बढ़ती है। अब ये बीमारी कैसे होती है, बीमारी के लक्षण क्या है, बीमारी में क्या होता है, किसको होती है बीमारी, लेडीज़ को होती है, जेंट्स को होती है, बच्चों को होती है, बूढ़ों को होती है, और इसके होने के कारण क्या क्या है, इसकी दवा क्या क्या है, योग और नेचुरोपैथी या प्राणायाम या फिजियोथेरेपी किस तरह से हेल्प करती है, आदि आदि के बारे में आज आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये रोग क्या है। पार्किंसन एक मानसिक बीमारी है जो कि आपके मानसिक जो मस्तिष्क में हमारा डोपामाइन होता है, जो डोपामाइन रसायन होता है, जिसे हम जो मस्तिष्क के एक भाग में सिक्रीशन होता है, उसका स्रावित होता है, वो उसका श्रवण कम हो जाता है। जब वो निकलना कम हो जाता है तो इस वजह से हमें ये पार्किंसन बीमारी धीरे धीरे हो जाती है। अब इस रोग में क्या होता है कि सबसे पहले इसके लक्षण क्या क्या हैं। लक्षण में अगर हम बात करें तो कपकपी होना, इस तरह से आपने देखा होगा, सही तरह से लिखावट सही ना होना, निगलने में दिक्कत होना, चलने में दिक्कत होना, लोग चल नहीं पाते, पूरा बॉडी शिवरिंग करता है, या तो पूरा नहीं तो आधा बॉडी शिवरिंग करता है है ना, मूवमेंट डिसऑर्डर होता है। तो इसमें कई सारे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। नींद नहीं आती सही से, है ना, और इसमें सही से निकलना नहीं जाता, चिंता तनाव। तो ये सारे लक्षण उनके मेन आप देखा होगा किसी पेशेंट को, तो ये ऐसे ऐसे हाथ उनका हिलता, हाथ हिलेगा या पूरा बॉडी हिलेगी, या वो चल नहीं पाएंगे, खड़े हो नहीं हो पाए, बॉडी अकड़ जाती है, स्टिफनेस पूरी बॉडी में आ जाती है। तो ये स्टिफनेस भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिस वजह से बॉडी कठोर हो जाते हैं। कभी कभी कंडीशन इतनी ख़राब हो जाती है कि पेशेंट बेड पर ही बेड रिडन हो जाता है, वो चल भी नहीं सकता, बैठ भी नहीं सकता, खड़ा भी नहीं हो सकता। अब बोलने में भी दिक्कत हो जाती है, मुँह भी टेढ़ा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें पार्किंसन डिजीज़ में होती हैं। अब आते हैं ये किस एज के लोगों को होती है। ज़्यादातर ये बीमारी का जो संबंध है थोड़ा 65%, यानी कि जो लगभग 10 में से 9 पेशेंट ओल्ड एज होते हैं, यानी कि ओल्ड एज होते हैं, उसमें जैसे कि 65 की एज प्लस होते हैं। लेकिन आजकल क्या है, बच्चों में भी ये बीमारी देखने को मिलती है, लेकिन बहुत कम है। फिर भी ये 60 प्लस या 50 प्लस जो लोग हैं उनको ये बीमारी देखने को मिलती है। इस बीमारी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। एक तो आदमी खुद खड़ा नहीं हो पाता, खुद चल नहीं पाता, कुछ कर नहीं सकता, कई सारी दिक्कत। जब तक आदमी काम कुछ करता रहता है तब तो वो ठीक रहे, लेकिन जैसे ही वो आराम की मुद्रा में अपना हाथ रखता है इस तरह से या ऐसे रखता है, तो उस समय उसके हाथ में शिवरिंग कंपन होने लगती है ना। खाना भी वो सही तरीके से ऐसे से, ये सारी दिक्कतें उसमें फेस करते हैं। इस बीमारी का संबंध क्या है। इस बीमारी का जो साइंटिफिक रिसर्च हुई है उनका संबंध जो बताता है कि इस बीमारी का मुख्य जो संबंध है वो एक तो डोपामाइन हो गया, आपका डोपामाइन कम रिलीज होता है। दूसरा क्या है, पेट यानी कब्ज। जिन लोगों को कब्ज बहुत ज़्यादा रहता है, लगातार रहता है, उन लोगों में ये बीमारी देखा गया कि अधिक पाई गई है। तो कल ही एक वेबिनार में हम लोग बैठे थे, कल एक कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर ने बताया कि ये बीमारी जो डॉक्टर हैं हमारे डॉक्टर विनय गोयल हैं, उन्होंने भी ये चीज़ का बताया कि कब्ज से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनके में ये ज़्यादा बीमारी आती है। तो आजकल तो कई सारी सुविधाएं हो गई, आप कुछ मेडिसिन ले सकते हैं जो डोपामाइन को सही तरीके से बैलेंस रखेंगी, तो इससे आप इस बीमारी से बच सकते हैं। दूसरा
एक जिस तरह से आपका हार्ट में पेसमेकर लगाते हैं उसी तरह से आपके लगभग ब्रेन में आपको एक मशीन फिट कर दी जाती है जिसको वो कंट्रोल करती है, और एक बैटरी वो इनसाइड होता है, वो भी आप किसी बड़े अस्पताल में जाकर करवा सकते हैं उसका ट्रीटमेंट। वो एक सर्जरी का तरीका हो गया। ऐसा नहीं कि ये लाइलाज बीमारी है, ये सिम्टम इसके कम होने लगते हैं, बीमारी धीरे धीरे कम होने लगती है। अब आ जाइए योग के बारे में। महर्षि पतंजलि ने भी इसको बताया है, साथ ही साथ बाघभट्ट ने कहा कि कब्ज यानी कि कब्ज बहुत सारे रोग ला के देता है। कब्ज यानी कि मेन कब्जियत यानी कि वायु का बढ़ाना, वायु, अब पेट आपका साफ नहीं रहता। पेट साफ करने के लिए सबसे पहले तो अपने भोजन और जीवन यापन दिनचर्या को बदलें। दिनचर्या बहुत इंपॉर्टेंट है ना। भोजन वो खाएं जो आसानी से पचे, सुपाच्य भोजन लें, है ना। चोकर युक्त आटे की रोटी खाएं, और इसके साथ साथ आप हरी सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, पालक, गाजर, है ना, मूली, चुकंदर, और हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, गोभी है, ब्रोकली है। और जितना आप गरिष्ठ भोजन खाएंगे, चीनी, मैदा, जंक फूड, पिज़्ज़ा, पेप्सी, कोको कोला, जितना आप जंक फूड खाएंगे इससे ये बीमारी और बढ़ती जाएगी। यानी कि ये बीमारी अगर नहीं है तब भी आप इन चीज़ों से सतर्क रहना है, आपको इन चीज़ों का सेवन कम से कम करना है। तो आप 4 चीज़ें, तो पहली बात चीनी, मैदा और नमक, ये 4 चीज़, और तेल बहुत ज़्यादा मत खाइए, ठीक है। अब इस बीमारी से ये तो हो गया आपके खान पान के लिए। अब इसमें कौन कौन से योग हैं जो आप कर सकते हैं, जिनको आपने करना है। तो पहला योग मैं आपको बताता हूँ, वो है कब आपको पवन मुक्तासन। जैसा कि इस योग से पता चलता है, पवन मुक्तासन, आप सीधे लेट जाएंगे और लेट करके देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे लेट जाएंगे, ये देखिए ऐसे लेट गए हैं, दोनों पैरों को ऐसे यहाँ रखेंगे, धीरे से दोनों पैरों को सीधा कर दिया आपने, दोनों पैरों को ऐसे करिए, यहाँ पकड़िए और ऐसे। ये है पवन मुक्तासन। इसका अभ्यास लगभग 2 से 3 बार करें, या 2 से 3 मिनट तक कर सकते हैं, और जितनी क्षमता हो उतना ही करें। जिनको घुटने में दिक्कत है वो तो नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए धीरे धीरे अगर वो कर सकते हैं, ऐसे हल्के हल्के अपना पैरों को थोड़ा सा मूवमेंट कर सकते हैं। एक पैर से कर सकते हैं। ये देखिए अर्ध पवन मुक्तासन है। Incoming voice call from ship tower 15401.